जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है। हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबरें पहुंचा सकती है। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का STS न्यूज़ चैनल में। मगर उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को कोर्ट से पेश किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने CBI से पूछा है कि क्या सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दे दिए गए हैं। इस पर CBI ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दे दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को सुबह 10:30 बजे होगी। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर में 2 महीने से चल रही जाति हिंसा के बीच कांग्रेस नेता ने हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्य का दौरा किया था। इस दौरान वे राहत शिविरों में गए थे और हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। अब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सभी पक्षों से राज्य में स्थायित्व के लिए बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने 8 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हो रहा। खालिस्तान समर्थकों का आरोप है कि भारतीय राजनयिकों के इशारों पर निज्जर की हत्या हुई थी। इस प्रदर्शन से पहले कनाडा में पुलिस ने भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा दी है। साथ ही कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों से कट्टरपंथ को लेकर लगातार चिंता में है। हालांकि इस सबके बीच कनाडा के राजनेता इस मामले पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, जिसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम संगठनों की तरफ से अपनी राय दी जा रही है। इसी क्रम में देश में मुसलमानों के बड़े संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने मौलाना अरशद मंदी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें कई मुद्दों पर असहमति जताई गई है और कहा गया कि UCC शरीयत के खिलाफ है। संगठन की तरफ से साफ किया गया है कि ऐसा कोई भी कानून जो शरीयत के खिलाफ हो उसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता है। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि PM मोदी शहडोल जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। समारोह के दौरान वो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वो कई लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेशन कार्ड भी वितरित करेंगे। बिहार में मानसून की एंट्री और भारी बारिश के बीच सियासत का माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और विधान पार्षदों ने 1-to-1 मुलाकात कर CM आवास में JDU के MLA और MLC को एक कर बुलाया गया है। यहीं नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। इस बैठक को लेकर मायने निकाले जाने लगे हैं। जानकार कोई बड़ा खेला होने की संभावना तलाश रहे हैं। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 19 मई को केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके बाद दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के हाथ से निकल गया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर चुनी हुई सरकार का पूरा अधिकार बताया था। दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई याचिका पर कहा गया कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है, लिहाजा इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए इन चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के राष्ट्र और राज्य संगठन ने अभी से फेरबदल की कवायदें शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और बीजेपी राष्ट्रीय संगठन में व्यापक स्तर पर फेरबदल किए जाने की चर्चाएं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिनों चर्चा का विषय है। इसकी सुगबुगाहट उत्तराखंड से शुरू होते ही पूरे देश में है। उत्तराखंड में तो राज्य सरकार UCC को लेकर आखिरी चरण में आ गए है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने आज तक से विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए UCC का मुद्दा आज या कल का नहीं है। हम 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर उतरे थे। हमने 2022 के चुनाव में UCC लाने के वादा किया था। हमने जनता से वादा किया था कि नई सरकार का गठन होते ही UCC का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। सरकार बनते ही हमने ड्राफ्ट के लिए कमेटी तैयार की। सोशल मीडिया जन जन तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम है। आने वाले दिनों इसका फायदा सरकारें भी उठाएंगे। राजस्थान सरकार ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार बहुत बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने समाचार पत्रों, टीवी चैनलों के साथ सोशल मीडिया को भी विज्ञापन देने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा गजट जारी किया है। दरअसल राजस्थान सरकार सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का इस्तेमाल करना चाह रही। राज्य सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है उसके अनुसार सोशल मीडिया को हर महीने लाखों रुपये
रुपये के विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन सरकार ने इसके लिए एक क्राइटेरिया तय किया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में से किसी एक पर भी 10,000 से ज्यादा फॉलोवर है तो इसका मतलब है आप विज्ञापन लेने के पात्र हैं। एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इस समिट में सभी एससीओ सदस्य शामिल होंगे। चीन और पाकिस्तान ने अपने अपने देशों में प्रेस वार्ता कर ये घोषित किया है कि वह इस सम्मेलन में वर्चुअली शामिल रहेंगे। शुक्रवार को बीजिंग में एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शुक्रवार को फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैगनर के विद्रोह और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने बयान जारी कर बताया कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने इसके अलावा द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने रूस और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं के निरंतर कार्यान्वयन के महत्व पर ध्यान दिया है। साथ ही शंघाई सहयोग संगठन और G20 में सहयोग को लेकर भी मोदी और पुतिन के बीच बात हुई थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएमआरसी ने यात्रियों को शराब की 2 बोतलें लेकर सफर करने की अनुमति दे दी है। डीएमआरसी ने आधिकारिक बयान में कहा कि दिल्ली मेट्रो के नियमों में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में अब से प्रति व्यक्ति को शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है। CISF और डीएमआरसी के अधिकारियों की कमेटी ने पहले के आदेश की समीक्षा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है। ट्विटर ने कुछ सोशल मीडिया खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने का केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने केवल माइक्रो ब्लॉकिंग साइट की याचिका खारिज की है, बल्कि कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पिछले साल ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं 69A के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उसे जारी किए गए आदेशों को चुनौती दी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे शहर के निकट एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ मंच साझा किया। इस दौरान प्रतिवर्ष पंढरपुर धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह की सराहना भी की। सोलापुर जिले के पंढरपुर शहर में भगवान विठल और देवी रुक्मणी के मंदिर है और वह सिंह प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी के दिन पूजा अर्चना के लिए पंढरपुर जाते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने की तुरंत बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिकता संहिता को लेकर 27 मई को 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। कमेटी की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कानून सबके हित का होगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही। एक के बाद एक आ रही हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के चलते सुरक्षा बलों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। बावजूद इसके उपद्रवियों हिंसा से बाज नहीं आ रहे। पश्चिम बंगाल के भांगर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा, पिकअप वैन, छोटे ट्रक और निजी कारों सहित करीब 16 वाहनों को आग से हवाले कर दिया है और तोड़फोड़ भी की गई है। और तोड़फोड़ के लिए निशाने बने ये सभी वाहन भांगर के 2 वीडियो दफ्तर में लावारिस पड़े हुए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश के चलते हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए। गुजरात के नावरसी में एक कार हादसे का शिकार होते ही बाल बाल बच गई है। दरअसल कार अंडरपास को पार करने की कोशिश कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती यूपी में अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही। 2024 के चुनाव से पहले मायावती अपने खोए वोटरों को लाने की पूरी कोशिश कर रही है। गुजरात के विभिन्न इलाकों में पिछले 30 घंटों से भारी बारिश हो रही। इस दौरान राज्य में 200 किलोमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने गुजरात के विभिन्न जिलों में शनिवार को भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा रविवार और सोमवार को हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। आज यानी 30 जून को देश में 24 कैरेट सोने की कीमत 120 रुपये यानी 0.21% घटकर 58,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 53,150 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। जून महीना का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद कल से जुलाई महीने की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह इस महीने भी कई दिनों बैंकों की छुट्टियां रहने वाली। हर महीने की तरह इस महीने भी कई दिनों बैंकों की छुट्टियां रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2023 के लिए बैंकों की छुट्टियां की लिस्ट जारी कर दी। यह लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की छुट्टियों की है। वहीं कुछ राज्यों में अलग अलग त्योहारों पर भी बैंक बंद रहता है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 14वीं किस्त भेजने की तैयारी सरकार लगभग पूरी कर चुकी है। पता नहीं कब आपके खाते में पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज बोला जाएगा, लेकिन किस्त से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का जानना होगा, जिससे आपका संशय खत्म हो जाएगा। सरकार ने 2000 रुपये की 13वीं किस्त भी कई लाख किसानों को बड़ा झटका दिया था, जिससे लोगों को निराशा हाथ लगी थी। अगर आपने इस बार भी जरूरी काम में लापरवाही की तो फिर झटका लगना तय माना जा रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।